जी का एक चरित्र याद आता है कि कुम्मन दास जी जिस कुटिया में रहते थे, मैं बताता हूं कभी कभी कथा में, उनके बगल वाले कुटिया में एक वैश्या रहती थी। और वो वैश्या, कुम्मन दास जी का नियम था दिन भर तो वो सब काम करते थे, लेकिन जब अर्धरात्रि हो जाती थी, बिल्कुल अंधेरा, तब उठ करके स्नान करके रात में भजन करते थे। क्यों? बोले रात में सब सो रहे हैं, शोर शराबा नहीं, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, रात में बैठ करके भजन करते थे। और वैश्या के भी प्रेमी सब रात को ही आते थे। रात भर वहां पर भद्दे गीत गाए जाते, नाच गाना होता। और उन सब से कुम्मन दास जी को थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही था। बेचारे वो श्री कृष्ण शरणम मम जाप कर रहे हैं और वहां बगल वाली कुटिया से भद्दे गीत गाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे नृत्य किए जा रहे हैं, जोर जोर की आवाज करी जा रही है। कुम्मन दास जी को लगता कि भाई जब इसका तीव्र स्वर मेरे भजन में बाधा बन रहा है तो मैं भी तीव्रता से भजन करूंगा। तो जो करते थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो भी जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। जितनी तेज आवाज वैश्या के भवन से आवे गीतों की, उतनी तेज आवाज में कुम्मन दास जी कीर्तन करने लगे। अब वैश्या तो परेशान हो गई। वैश्या बोली, ये बाबा बड़ी जोर जोर से गा रहा है। प्रेमियों से कह दिया, बोले कि देखो ये हमारे 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 आनंद में विघ्न डाल रहा है। बाबा वो क्या करें? बोले इसकी कुटिया जला दो, कुटिया जल जाएगी तो कहीं और चला जाएगा। प्रेमियों ने जाकर के कुम्मन दास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुम्मन दास जी, हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? तुरंत पानी मंगाओ, जे करो वो करो, आग बुझाओ। अरे मेरा घर जल गया, हाय राम, सिर पकड़ के रोते। कुम्मन दास जी ने तो अपने ठाकुर जी समेटे, बाकी सब सामान वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके ठाकुर जी को उठा करके ठाकुर जी को लेकर के भागे। बस एक बार ठाकुर जी को कहा, हे ठाकुर जी, मेरा घर थोड़ी था, ये तो आपके लिए मैंने छप्पर बनाया था, आपको धूप ताप बारिश आदि की कोई विघ्न ना लगे, आपकी कुटिया थी नाथ। मेरी कुटिया तो जल जाए, मेरा तो सब कुछ खाक हो जाए, मुझे कोई चिंता थोड़ी, पर ये आपका था नाथ, कैसे जल गया? इतने विश्वास से जब ठाकुर जी से थोड़े विरह में आकर के जब कुम्मन दास जी ने बात कही, ठाकुर जी बोले, अरे अभी बताऊं। सोई पवन देव से कहा, बोले ऐसे बहो कि कुम्मन दास जी की कुटिया की आग की लपटें इस वैश्या के घर में जाएं। जोर की हवा चली, आग तो लगी थी कुम्मन दास जी कुटिया में, पर वो लपटें सारी जाने लगी वैश्या के भवन में, और देखते ही देखते उसका भवन जल गया। वैश्या निकल करके आई बाहर, कुम्मन दास जी को गालियां देने लगी, चढ़ गई ऊपर। बोले कैसे तुमने मेरी कुटिया में आग लगा दी? कुम्मन दास जी बोले, एक बात बता, तैने मेरी कुटिया में आग लगाई? बोले नहीं, मैंने नहीं लगाई, मेरे प्रेमियों ने लगाई। बोले तेरे प्रेमी ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी। प्रेमी प्रेमियों को लड़ने दे, मैं और तू काय को लड़े बीच में? लड़ने इनको ही। वहीं श्री नामदेव जी का प्रसंग आता है कि उनके कुटिया में आग लगी तो उनकी स्थिति क्या हुई? एक किनारे पर आग लगी तो नामदेव जी गए, घर के सारे सामान उठा उठा के मां डालने लगे। घर के लोग बोल, कब पागल हो गए? नए का आग लगी है, तुमने बाकी सब उसमें क्यों झोंक दिया? बोले अग्नि भगवान का स्वरूप है। मुझे ऐसा लगा आज मेरे घर साक्षात ठाकुर जी पधारे, इतने से स्थान में क्यों बैठे, पूरे घर में क्यों नहीं आ रहे? पूरे घर में हम लोग सुन सकते हैं इस बात को, कर कभी नहीं सकते, करना भी नहीं। ढूंढवाएंगे लोग, कहाँ है? व्यास को ढूंढ के लाओ, वो उसने सिखाया है इनको। ये तो केवल एक विनोद की बात, मैं केवल एक प्रसंग मात्र बता रहा हूं, लेकिन इतना भरोसा हमारा है ठाकुर जी के प्रति। कभी हम इस बात को कह दे कोई कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, अरे सब ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी भी जानते हैं उस समय आपको, केवल बात बना रहा है, कह रहा है दिखावे के लिए केवल कि ठाकुर जी की कृपा, लेकिन विश्वास नहीं है चित्त में इसको कि हाँ मैंने ही कृपा करके दिया। बस इसी को विश्वास में बदल दो, जो हो रहा है आपको सब ठाकुर जी की कृपा, सब ठाकुर जी का अनुग्रह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर पद है ना, मैं नहीं, एक सेकंड, एक स्वर दो,
मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया। जो भी अपने पास है यह धन, किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। हम अमेरिका होके आए, हम लंदन होके आए, हम ऑस्ट्रेलिया होके आए, आहा वहां की सुंदरता देख करके आए। ठाकुर जी बोले तू देख के आया, नेत्र ही नहीं दिए होते मैंने तो। हम फलाने गीतकार का, संगीतकार का कॉन्सर्ट अटेंड करके उसका गाने सुन के आए। ठाकुर जी बोले मैंने कान ही नहीं दिए होते तो सुनता। अरे हमने पैदल पूरी परिक्रमा कर दी गिरिराज जी की महाराज। ठाकुर जी बोले पाँव ही नहीं दिए होते तो करता। ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया आप नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो, सोने से लेकर के खाने तक, खाने से लेकर के अपने जीवन की उपलब्धियों तक, सब ठाकुर जी की कृपा है आप पर। आप स्वयं की सत्ता पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी करो हर स्थिति में नारायणाय। अब अभी क्या हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमने किया, और कुछ बुरा हो जाता है तो गुरुजी के पास, गुरुजी हमारे संग ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। कभी अच्छे होने पर कभी जाके किसी ब्राह्मण देवता से कहा ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो इसके लायक ही नहीं थे फिर क्यों किया, कभी बोलते हैं हम? कभी नहीं। हमारे साथ बुरा होता है हम तभी ज्योतिषी के पास हाथ क्यों दिखवाते हैं, देखना जरा बुरा क्यों चल रहा है, हमारी जन्म कुंडली देख लो सब बुरा बुरा क्यों हो रहा है। जब अच्छा होता है तब हमको कभी संशय नहीं आता मन में कि मैं तो इस लायक ही नहीं था, मेरी कुंडली देख के बताना अच्छा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं। क्योंकि अच्छे पर हमको ये लगता है ये हम कर रहे हैं, और बुरे पे हमको ये लगता है ठाकुर जी हमको, ठाकुर जी पे इतना समय है, इतने इतने खाली बैठे हैं ठाकुर जी, इतने खरब अरब जनसंख्या के, और उसमें भी महाराज छोड़ो, आपको केवल पृथ्वी दिखाई दे रही है, आपको केवल उतना दिखाई दे रहा है जितनी आंखों की क्षमता, ब्रह्मांड उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। एक बार प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वृंदावन में, ललिता विशाखा दोनों पहरेदारी कर रही थी। इतने में ब्रह्मा जी आए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी उनको भगवान से, ब्रह्मांड के रिगार्डिंग कुछ निर्णय लेना होगा। तुरंत आ गए वृंदावन। ललिता विशाखा जी बोली रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले आप मुझे नहीं रोक सकते। बोले अंदर निवृत्त निकुंज की लीला चल रही है, सखियों का प्रवेश नहीं है, आप कहाँ भीतर जा रहे हैं? बोले अरे आप जानते नहीं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा को आप नहीं रोक सकते। ललिता विशाखा बोली क्षमा करो, भीतर तो नहीं जान देंगी। ब्रह्मा जी बोले आप लोग मुझको रोक रही हैं, अभी आप जानती नहीं है मैं कौन हूं। बोले कौन हूं? बोले मैं ब्रह्मा हूं। आपने गलती से भी अगर भगवान को जाके बता दिया ना ब्रह्मा आया है, तो पहले तो आपको 2 बार डांटेंगे, तुमने ब्रह्मा को नहीं आने दिया अंदर। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कैसे भी भगवान को यह बात पता लगवाइए कि ब्रह्मा आया है, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे भगवान से। ललिता विशाखा बोले रुको हम अभी कुछ करते हैं। ठाकुर जी किशोरी जी लीला कर रहे थे, अब निकुंज में, निवृत्त निकुंज में प्रत्यक्ष नहीं जाती सखियां, किसी वृक्ष के पीछे छुप करके कोई आज्ञा लेनी होती वहीं से बोल देती हैं। तो ललिता ने धीरे से आवाज करके बोली हे श्याम सुंदर, क्षमा प्रार्थी हैं, आपकी लीला में हम विघ्न बनने। पर द्वार पे एक व्यक्ति आयो है और बार बार यूं कह रहा है कि मेरा नाम जाके ठाकुर जी को बताए दो। ठाकुर जी बोले कौन आया है? बोले यूं कह रहा हूं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा आयो है आपसे मिलवे के काजे। ठाकुर जी बोले कौन सा ब्रह्मा आयो, बात नाम पूछ के आओ। ललिता जी बाहर गई, बाहर जाके बोली आपका नाम क्या है? ठाकुर जी नाम पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे मैं ब्रह्मा हूं,
चतुरानन, मुझे चतुरानन भी कहा जाता है, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, ब्रह्मा। जाके ठाकुर जी से बोलिए, आदि कवि ब्रह्मा, आदि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, ये सब मेरी उपाधियां, जाके बता दो भगवान को। ललिता जी जाके बोली, जय जय, वो तो यूं कह रहो वाने सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनायो कहिए वाने, आदि कवि बता रहे हो अपने आप, नहीं बताए तो कहा करनो, बहुत देर तक प्राणन ने पी रहो हमारे ने भीतर आवे को। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा ते जाके कहो, श्री कृष्ण के शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। श्री कृष्ण के एक रोए में करोड़ ब्रह्मांड है, उन करोड़ ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। मतलब एक रोए में कितने ब्रह्मा हो गए? 1 करोड़ ब्रह्मा। और पूरे शरीर में रोए कितने हो गए? असंख्य। तो इसका मतलब कितने? ललिता जी बोली, ठीक है मैं बता दूंगी, मेरा दिमाग दर्द है जाएगा, इतना तो ना समझ पाऊंगी। बाहर जाके बोली, अरे ब्रह्मा जी सुनो, श्री कृष्ण यूं कह रहे हैं, उनके एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। तुम कौन से ब्रह्मा हो भैया बताओ? ब्रह्मा जी मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे, बोले ये तो मुझे आज पता चला, ऐसा मेरे अलावा भी ब्रह्मा है क्या? तो भैया आपको ये लगता है कि ये ऋषिकेश, दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, हैं लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, ये पृथ्वी हो गई, यही है बस। ठाकुर जी को कभी कभी याद आता होगा कि ये भी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ठाकुर जी का। और उस ब्रह्मांड में, इतने विकसित ब्रह्मांड में ठाकुर जी को आपको कष्ट देने के लिए समय निकाल लें। मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया भगवान इतने खाली बैठे हैं क्या? उनको ये पता है क्या कि मेरे को क्या देना है जीवन में? इसलिए कष्ट आने पर कोसना बंद करो भगवान को। जो ठाकुर जी से आके कहते हैं, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, नाथ मेरा जीवन ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, इतना बढ़िया तो कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता किसी फैक्ट्री को, जैसा ठाकुर जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। व्यक्ति अपने कर्म से भोगेगा अपने आप, जो भी भोगेगा। भगवान ने कुछ अपने हाथ में नहीं रखा कि इसको ये देना है, इसको ये देना है। कर्म सुधर जाएंगे तो बुरे कर्मों का फल कम हो जाएगा, कर्म बिगड़ेंगे तो सुधरे हुए कर्मों का फल कम हो जाएगा। अपने आप सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से अपने आप विविध रूप से चलता है। ठाकुर जी पर समय नहीं इतना वो हमें कष्ट देने बैठे। सब कर्म फल भोग रहे हैं। आप केवल अपने भजन के भाव से, अपने हृदय की शुद्धता से, अपने कर्मों की शुद्धता से अपने दूषित कर्मों को शुद्ध कर सकते हो। ठाकुर जी के हाथ में दुख सुख देना नहीं है तो सब उन्हीं के हाथ में, लेकिन वो इतना समय नहीं है उनके पास कि वो विचार करें आपके लिए। उसके लिए क्या करो? तो वही भागवत धर्म बता रहे हैं, आप जो कुछ भी अच्छा करते हो सब में ये बात मानो कि सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ, और जो कुछ भी गलत हो रहा है या जो भी संकट कष्ट जीवन में आ रहे हैं उसमें स्वयं को कोसो। निश्चित ही मेरा प्रारब्ध होगा, निश्चित ही मेरे कर्म ऐसे होंगे, इसीलिए मैं इस भोग को भोग रहा हूं, इस कष्ट को भोग रहा हूं। उल्टा करो। सुख सब भगवत कृपा से आता है, अच्छा सब भगवत कृपा से होता है, और जो कुछ भी हमारे यहाँ विलग हो रहा है मेरे जीवन में, सब मेरे कर्म हैं, मेरे प्रारब्ध हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए भक्ति पथिक का नियम क्या होना चाहिए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्व भावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अपनी काया से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने विचार से जो कुछ भी करे सब ठाकुर जी को अर्पित। मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी कोई स्थिति नहीं, सब ठाकुर जी आपके अनुग्रह से हो रहा है।
तो ये प्रथम प्रश्न था राजा निमि का, और कवि नाम के प्रजापति ने उसका ये उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न यहां पर करते हैं। ये दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर सुनो, फिर आज की कथा को विराम देंगे। कि अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद्ब्रूते यर्लिंगैर भगवत प्रिय। आहा, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भगवत प्रिय जो होते हैं, ठाकुर जी के प्रिय जो होते हैं, वो लोग कैसे चलते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी विचारधारा कैसी होती है, उनके नियम कैसे होते हैं, कृपा करके मुझे भगवत प्रियों के लक्षण बताओ। यहां पर ठाकुर जी के लक्षण नहीं पूछे, ठाकुर जी को जो प्रिय है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हमारा उद्धार, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमको ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं, ठाकुर जी के हम प्रिय हो जाएं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, हम
जीवन का सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? आप जिसको बहुत मानते हो, जिससे बहुत प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप पूर्ण रूपेण न्योछावर हो, वो कभी भरे समाज में ऐसा कह दे आपके लिए कि ये तो मेरा है। ऐसा लगता है कि बस अब इसके बाद तो जीवन हमारा भले यहीं खत्म हो जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी मन में भाव आता है, इतनी कथाएं करने का, इतना परिश्रम, इतना हम कोई परिश्रम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक फिर भी बात कह रहे हैं, इतनी कथाएं करने का, इतने नाम जप करने का, इतने भजन कीर्तन करने का, इतने यज्ञ अनुष्ठान करने का हमको फल क्या चाहिए? एक बार, बस एक बार ठाकुर जी भले ही प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के लिए मैं इतना योग्य नहीं हूं तो प्रत्यक्ष भले ही ना है, स्वप्न में ही आकर के मुझे एक बार कह दें तू मेरा है, बस और कुछ नहीं चाहिए ना। आप भले ही जीवन भर हमको मिलो मत, हमको दिखो मत, हमें कभी आप प्रत्यक्ष दर्शन मत दो, और स्वप्न में भी आप दिखना नहीं, आप केवल स्वर निकाल करके ऐसा कह देना कि तू मेरा है। बस ये 2 शब्द सुनने हैं नाथ आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा भजन केवल इसी के लिए। और बस वास्तव में एक नैष्ठिक भक्त का, एक प्रिय भक्त की इससे ज्यादा मांग यदि कोई है तो अपने आप को भक्त कहना मना कर दे, नहीं है वो भक्त। इससे ज्यादा यदि आपकी डिमांड है तो हमारी तो एक ही डिमांड है नाथ, आप कभी स्वप्न में या प्रत्यक्ष भाव से बस इतना कह दो कि तू मेरा है। मोह माया की नदिया बही जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। माया किसको कहते हैं पता है? जो कोई भी संसारी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही माया है। कोई भोज्य वस्तु जिसके प्रति आपका आकर्षण हो जाए वही माया है। जो व्यक्ति आपको अपनी ओर और हाँ, उस आकर्षण में आपका भजन छूट रहा हो वही माया है। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और 7:15 बजे ऐसा कोई फोन आ जाए जिसके लिए कथा छोड़ के भागना पड़े, समझो वही माया है, क्योंकि भगवत विमुख हुए हो आप। ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई स्वरूप, ऐसी कोई सिचुएशन जिसके कारण आप ठाकुर जी की भक्ति का त्याग कर रहे हो वही माया है। और ये सारी माया हमको अपनी ओर खींच रही है, लेकिन नाथ हमारी प्रार्थना है, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। अभी एक बात कहें, हम माया ने कैसा पकड़ा हम लोगों को। हम अभी इस व्यास मंच से उद्घोषणा, आप में से किसी एक को उठा करके यदि एक नियम कह दें कि हाँ भाई, तुम चाहे कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, चाहे दिल्ली बंबई कहीं रहते हो, आज से हमारी आज्ञा है, आज अभी इसी वक्त से आप पैंट नहीं पहनोगे। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, डर के मारे कल से आएगा ही नहीं बेचारा कोई, यार ये व्यास जी बड़े खतरनाक है, डेंजर आदमी है, बीच कथा में कहीं बोल दिया तो। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, हाँ भाई कल से तुम केवल फलाहार रहोगे अपने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत केवल फल का आहार लो, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, ये पैंट शर्ट पहनना फिर भी कोई कर लेगा,
फलाहार फिर भी कोई जीवन में अपना लेगा। हम किसी एक को, आप में से ही किसी एक को, खुद को भी ले रहा हूं, किसी एक को अगर हम ये आज्ञा करने, जा भाई अपना फोन विसर्जित करिया वहां पे, कर पाओगे? प्राण ले लो नाथ, इसको मत दूर करो मुझसे। केवल गा रहे, हम केवल सुन रहे हैं, इस बात को स्वीकार करो। हम कर नहीं सकते कुछ भी, लेकिन नाथ, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली 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 जा रही। हे नाथ, हम भंवर में रहें, इस माया के, इस माया रूपी संसार के, भले ही नाथ हम भंवर में रहें, मतलब बीच में रहें, पूर्ण माया में रहें, और या फिर गुरु आश्रय में आकर के किनारे पर रहें, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनार बहती रहे। ओ नित्य राधे श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य राधे श्याम रसनार बहती रहे। ओ नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनार कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हाँ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो
यहां पर राजा निमि पूछ रहे हैं कि महाराज भगवत प्रियों का लक्षण क्या है। ठाकुर जी हमको प्रिय रहें ये सामान्य बात है, पर हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं ये हमारे भजन की विशेषता है। हाँ भाई, हमारी दौड़ यही के लैया है कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने। ठाकुर जी यूं कहें जे मेरो प्रिय है, जे इंद्रेश याते मोह प्रेम है। हाँ हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे कितना सुख मिल रहा है। ठाकुर जी कभी ये बात कह दें, हैं श्री गिरधर लाल जी हमारे कभी कह दें कि जे मोह बहुत प्रिय है। हाँ हाँ, प्रियतम तू मोहे प्राणंत प्यारो, प्रियतम तू मोहे प्राणंत प्यार। बहुत अच्छा पद है, मुझे पूरा याद नहीं है। श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी वृंदावन में, उनका ये पद है संभवतः। बहुत अच्छा पद, कल गाऊंगा निश्चित। कभी ठाकुर जी हम पद गा गा के थक गए ना, तो अब आप गाओ हमारे लिए। हम ठाकुर जी कह रहे हैं आहा पीली पीतांबरी कैसी सो रही है, घुंघराले केश कैसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी के, तमाल वर्ण है ठाकुर जी का, उस पर केसर तिलक लगाया है, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं। भक्ति तब श्रेष्ठ मानो ठाकुर जी पद बना के हमारे लिए यहाँ गावे। आहा, या के बुरे से बाल कैसे सुंदर लग रहे हैं, कारो सो मोटो सो विचित्र सो, लेकिन मुंह बढ़िया लगे। उल्टे सीधे काम करे लेकिन फिर भी मुंह भावे। व्यसनी है, पामर जीव है, लेकिन फिर भी मेरा प्रिय। ऐसा कोई पद बना के ठाकुर जी काम है। अच्छा, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं मैं, ठाकुर जी ने भी पद बना के गाए हैं वैष्णवों के लिए। ये गीत गोविंद में जय जय देव हरे कौन गा रहा है? जय जय देव हरे, ये जयदेव की जय जय वो कौन गा रहा है? श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं। श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माल, यहां तक तो जयदेव महाप्रभु ने गाया। जयदेव महाप्रभु का स्वर बंद करके ठाकुर जी गाते हैं जय जय देव हरे। अरे जयदेव तुम्हारी जय जय हो। ठाकुर जी मतलब पद गाते हैं अपने वैष्णवों के लिए। हमें भक्ति तब तक करनी है जब तक ठाकुर जी हमारे काजे पद नहीं गाए। हमें पद तब तक गाने जब तक ठाकुर जी हमारे लिए नहीं गावे। कोई कह करके हो सकता है मेरी निंदा करे, कैसा ब्याज बताओ, ठाकुर जी से जो कह रहा है ठाकुर जी हमारे लिए पद गाए। अरे गाना है भैया, हमको गब्बाना है। प्रेम एक हाथ से ताली क्यों बजाए, हम दोनों हाथ से बजनी चाहिए। अकेले हमारो प्रेम से काम थोड़ी चलेगा, ठाकुर जी को भी तो प्रेम हो हमारे प्रति। अद्भुत। तो यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि भगवत प्रियों के लक्षण क्या हैं। ठाकुर जी को जो भा गए हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, कृपा करके उनके बारे में मुझे बताओ। तब यहां हरि नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लक्षण हैं आपके अंदर तो आप हरि प्रिय हो। हरि प्रिय का प्रथम लक्षण क्या है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। तीन प्रकार के प्रिय बताए भगवान के। एक बहुत ज्यादा प्रिय, एक थोड़ा प्रिय और एक हाँ ठीक है प्रिय है। तीन प्रकार के प्रिय होते हैं हमारे भी। ये मुझे बहुत प्रिय है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। हाँ ये ठीक है, ये नहीं भी होगा तो भी कभी कभी याद आ जाती है, मध्यम प्रिय। और तीसरा प्रिय कौन होता है, सामने आ जाए तो प्रिय, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे तीन प्रकार के प्रिय हैं ठाकुर जी के। तो प्रथम प्रिय का लक्षण क्या है, जो बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, जिसके बगैर ठाकुर जी रह नहीं पाते। उसका लक्षण क्या है, बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना। भगवान कह रहे हैं, हरि नाम के प्रजापति कह रहे हैं, जो जिसको देखे उसकी दृष्टि के आगे जो आ जाए
वो उसमें मेरा कोई ना कोई भाव देखे, ये मेरे अति प्रिय का लक्षण है। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, हम में से कोई भी नहीं है ऐसा। हम और किसी को क्या देखें, अगल बगल में एक दूसरे को देखो, तुमको दिख रहे हैं भगवान उसमें, ठाकुर जी का कोई स्वरूप दिख रहा है उसमें? कैसा लग रहा है? धोंधू हम में दिखेगा ही नहीं, हमको किसी में नहीं दिख सकता। भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप ऐसा था। आप रसिक जनों के कभी चरित्र पढ़ो, चरित्र सुनो, उनके चरित्र में आपको देखने में मिल जाएगा कि वे जब किसी भगवत भक्त को देखते थे, उसमें कोई ना कोई भगवत अंश देख लेते थे, उसमें कोई ना कोई भगवत भाव देख लेते थे। मीराबाई के विषय में मैं बताया करता हूं कि जब मीराबाई किसी को देखती तो कोई काला दिखता उनको, तो ना कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा दिखता उनको तो सब तो कहते भाई काला काला काला। मीराबाई कहती कितनी कृपा, श्री कृष्ण ने तुमको अपना वर्ण दिया है, अपने वर्ण के रूप में तुमको चुन लिया है। कोई बहुत नटखट दिख जाता, बहुत ऊधम गारा, दुनिया तो कहती बड़ा ऊधमी बालक है, बड़ा ऊधमी। मीराबाई कहती ठाकुर जी ने अपना एक ऊधम का गुण इसको दिया है। कोई बहुत अच्छा नृत्य करता तो उसकी विशेषता नहीं है ये, मीराबाई उसमें भी यही देखती, ठाकुर जी ने अपना नृत्य का गुण इसको दिया है। ऐसी दृष्टि की जिसकी हो जाए, वो जिसको देखे उसके गुण में कोई भगवत संबंध देख ले। कोई बहुत सुंदर है, सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम क्या लगाते हो चेहरे पे, तुम कौन से साबुन से नहाते हो, तुम क्या खाते पीते हो, इतने बढ़िया दिखते हो। ये संसारी व्यक्ति है, पर भगवत व्यक्ति जब किसी सुंदर को देखेगा तो यही कहेगा श्री राधा रमण जी की बड़ी कृपा है, अपनी सुंदरता इसको प्रदान की है, अपना वर्ण इसको प्रदान किया है, अपने जैसा स्वर इसको प्रदान किया, अपना जैसा नृत्य इसको दिया है। किसी की चाल बड़ी अटपटी है, आहा गजगामिनी चाल है, उसकी चाल पर ही बारी बारी जा रहे हैं, लोग बाग तो कहेंगे भाई देखो क्या वॉक है इसके, हैं क्या बढ़िया चल रहा है। लेकिन वैष्णव क्या कहेगा, आहा श्री ठाकुर जी ने अपनी जैसी चाल प्रदान करी है, उसको हर गुण में भगवत दर्शन हो, ये समझो ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण है। वो ठाकुर जी से प्रेम करता है नहीं, ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं, उसके ये सिम्टम्स हैं कि वो सबके गुण को उनका गुण ना समझ के भगवत गुण देखेगा। ठाकुर जी का लक्षण है। कृष्ण जब चलते होंगे तो ऐसे ही चलते होंगे। ये इतना मधुर गा रहा है, सोचो ठाकुर जी जब गाते होंगे तो कैसा गाते होंगे। ये नृत्य कर रहा है, ये मयूर मोर की आवाज थी ना। हम एक बात कथा में कहते हैं कि मोर पंख आसपास दिखे तो उससे ये ना लगे कि मोर होगा, मोर पंख दिखे तो ये लगे कि श्री कृष्ण यहीं घूम रहे होंगे, हमारी बात सुनकर पीछे ही घूम रहे होंगे। हम दावे से कह रहे हैं यहीं डोल रहे हैं, पीछे बैठे बैठे वहीं से पाम लटकाए नीचे सुन रहे हैं सबरी बात। स्वयं तो चुपचाप बैठे होंगे, सोई मोर ने हमको प्रमाणित कर दिया यहीं बैठे हैं जिनके बारे में बता रहे हो। इत्र की सुगंधी आने पर यह ना लगे कि कोई इत्र की शॉप होगी, ऐसा लगे कि निश्चित ही श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे होंगे, उन्हीं के तन की सुगंधी है। कहीं सुंदर स्वर सुनाई दे तो ये ना लगे कोई संगीतकार रियाज कर रहा है, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही बैठ करके अपने सखाओं के साथ में आनंद कीर्तन कर रहे होंगे। ये भ्रांति नहीं है, ये वास्तविकता है। ऐसे विचार आने लग जाए, सुंदर सुगंधी आ जाए भोजन की तो ये ना लगे कि कुछ अच्छा बन रहा है रसोई में, बल्कि ऐसा लगे कि ठाकुर जी ने आज प्रेम से प्रसाद अरोगा होगा। तो हरिप्रिय के लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो सब में उनके गुण ना देख करके उनके गुण को ठाकुर जी का गुण देख करके देखता हो। इसकी सुंदरता, आहा कितना सुंदर, उसकी सुंदरता नहीं, ये इतना सुंदर है, श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अपना सुंदरता का एक छींटा दिया है ठाकुर जी ने इसको।
इतना अच्छा गा रहा है, अरे ठाकुर जी इससे मधुर गाते होंगे। ठाकुर जी के सुंदर गायन का एक अंश मात्र है इसके अंदर। इसका नृत्य कितना अच्छा, ठाकुर जी ने अपना नृत्य, अरे राम काला काला है, अरे ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है इसको। सब लोगों में जब देखे तो भगवत भाव का दर्शन करे। कोई व्यक्ति बड़ा चतुर हो, उसमें भी ये दिख जाए, महाभारत में कृष्ण ऐसे ही रहे होंगे, चतुराई से सोचते रहे होंगे, जो करना है ऐसे करना है, ऐसी दृष्टि हो जाएगी ना, आपको किसी में अवगुण दिखेगा ही नहीं, सब में गुण दिखेंगे। फिर ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः, भगवत भाव का सब में दर्शन करे, ये वैष्णव हरिप्रिय का प्रथम लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है? मुझे दूसरा लक्षण कह रहा है कि जब सबको देखे तो सब में भगवत भाव का दर्शन करे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको भूल के इन्हीं को सब कुछ मान के देखे। जब तक भार था तब तक इसमें ये गायन का गुण, इसमें नृत्य का गुण, ये सुंदर है, ये धनवान है, आदि आदि ये सब दिख रहा है। पर जब जैसे ही ठाकुर जी के सामने गया सबको भूल जाए, सब कुछ यही तो है। एक प्रकार से दूसरा भाव यहां पर ऐसे है कि बाहर जब रहे, ठाकुर जी से विलग रहे, तो ये माँ है, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये सखा हैं, ये सर्वस्व हैं, ये सब कुछ हैं। पर जब ठाकुर जी के सामने जावे तो यही माँ है, यही पिता हैं, यही भाई हैं, यही बंधु हैं। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्, केवल यही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। सबको ठाकुर जी में देखे, ये हरिप्रिय के लक्षण है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, अनेक नाते ठाकुर जी से जोड़ ले वे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तो जो सबको देखे तो सब में ठाकुर जी का गुण देखे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में ही देख ले, यही माता है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। मतलब जब मंदिर से बाहर है तो ये माँ है, ये पिता है, ये आदि आदि सब लोग हैं, लेकिन जैसे ही राधा रमण जी के सामने जावे तो यही मेरे माँ है, यही मेरे पिता है, यही मेरे सर्वस्व है। ये हरिप्रिय के प्रथम लक्षण है। ऐसे हरिप्रिय के अनेक लक्षण हैं, उन सब पे हम कल चर्चा करेंगे 5 बजे से। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आनंद निमग्न होकर के गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन
धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। देखो हम 1 महीना बाद गा रहे हैं ये पद। आप में से जो भी व्यक्ति करताल बजा के और भाव से नहीं गाएगा, अगले जन्म में उसका ब्याह नहीं होगा। अरे श्रावण का महीना चल रहा है, महादेव विराज रहे हैं ऊपर, बढ़िया सुंदर हिमालय की गोद में बैठे हैं, भुजा उठा करके। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो गोपीनाथ। हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम।
हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम, बड़ो मीठो राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट ओ आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो ओ जय जय वृंदावन। राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, श्री वृंदावन श्रीवन चंद। ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, श्री वृंदावन श्रीवन चंद। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही मान। जुगल किशोर को लाड लड़ायो। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। भाव से श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय
मानते हैं हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जिनकी कृपा से कर रहे हैं, वो हमारे प्यारे गिरधर लाल हैं। उन्हीं की ही इच्छा थी शायद यहाँ आकर के ये क्रम हो, कथा का हो। इसीलिए आप लोगों को खूब परेशान किया ठाकुर जी ने, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आ गए जहां उनको पसंद था आना। जिनकी कृपा से हम आप सब लोग आज यहाँ मिले हैं, बैठे हैं, ऐसे प्यारे गिरधर लाल, उनके दर्शन होंगे 11 बजे। आप सब लोग, ये जो कक्ष हैं इनमें गोलोक नहीं सॉरी वैकुंठ नाम का जो कक्ष है, बाहर वैकुंठ लिखा है, उसी में श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं। 11 बजे दर्शन होगा। अब जो लोग ऋषिकेश से आए हैं दूर से, उन लोगों को तो भैया जय सिया राम है, तो फिर वो शाम को भी दर्शन हो जाएंगे ठाकुर जी के 5-6 बजे करीब। तो एक बार जाके अगर आने का भाव हो तो शाम को भी आ सकते हैं, बाकी 11 बजे ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जिनकी कृपा से हम आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आओ उनको प्रणाम करें जिन्होंने इस भाव को प्रकट किया। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से ये रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, ये आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, ओ यह आनंद करवावे वारो, ये आनंद करवावे उठा के वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो, हे ऋषिकेश बुलवावे वारो, ऋषिकेश वारे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे राधे, राधे राधे विश्वभानु दुलारी, राधे राधे विश्वभानु दुलारी। राधे राधे। अरे स्वर ऐसो निकलना चाहिए कि नीलकंठ महादेव भी सुने। हाँ भैया, सब रे ब्रजवासी गा रहे हैं। वृषभान दुलारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, बरसाने वारी, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे कीरत सुत प्यारी, हरिवंश दुलारी, राधे राधे वृंदावन वारी, राधे 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 राधे, राधे राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, देवादिदेव महादेव नीलकंठ भगवान की, पर्वतराज हिमालय की, जगत जननी गंगा मैया की, बद्री केदारनाथ धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की, गोवर्धननाथ की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यार